हमारे समाज में एक ऐसा भाव आना शुरू हो गया है, नेतृत्व जो करता रहे हैं, वो नेतृत्वकर्ता लगभग सामाजिक मुद्दों से, सामाजिक सरोकार से, समाज का जो मेन मुद्दा है उससे पीछे जब उनको पद मिला है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, वो सामाजिक मुद्दों से बहुत ज़्यादा सरोकार न किया और समाज को जोड़ करके चलने में असफल रहे हैं। इसी कड़ी में एक छोटा-सा प्रयोग हुआ है अभी खीरी लखीमपुर में, जहाँ उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में फिर एक समाज ने एक सोच स्थापित करके एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार करने का प्रयास कर रहा है। ये प्रयास भी सार्थक जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के बाद ऑप्शन तैयार होता है। जब म नेतृत्वकर्ता अपने पद प्राप्ति के चक्कर में पड़ जाता है और पड़ जाते हैं, तो समाज उनसे कटने लगता है और समाज के साथ समाज जो उनका साथ दिया होता है, वो उसको उसके अनुसार ये जो अभी तक हमारा जो घटनाएँ घटी हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर उत्तर प्रदेश में, उसमें एक ऑप्शन की तलाश होना 3-4 महीने 2-3 महीना 3-4 महीना पहले ही शुरू हो गया था। आज वो सब ऑप्शन का एक नींव अब इस समय रखा गया है कि हो सकता है, ईश्वर ने चाहा तो गोला गोकर्णनाथ में बलवीर कश्यप जी, जिनका चुनाव निशान गन्ना किसान है, समाज के एक बुद्धिजीवी वर्ग और कुछ अच्छे लोगों का ग्रुप तैयार होकर के खीरी लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ की सीट पे अपना प्रत्याशी उतारा है। और ये बात भविष्य चूँकि राजनीति में है, तो आपको राजनीति के कल के बारे में आपका आकलन सटीक बैठना चाहिए। जो मैं देख रहा हूँ, जिस हिसाब से बिहार में घटना घटी, उत्तर प्रदेश में जैसे 2018 उपचुनाव के बाद जो घटना घटी, उस घटना में जो सफलता मिली, उस सफलता को अच्छी तरह से उसको बनाए रख पाने में असफलता हासिल हुआ। फिर आप सभी लोगों को पता है किस हिसाब से वो पैटर्न फिर तैयार किया गया और बिहार के बाद बिहार में भी सफलता समाज ने पाया और उत्तर प्रदेश 2022 में समाज के माध्यम से एक वर्चस्व स्थापित हुआ। समाज का वर्चस्व स्थापित होने में कोई समाज में कोई कमी नहीं है। समाज का नेतृत्व जो है, उसमें कुछ समस्याएँ तो है। नेतृत्व कहीं भी जा रहा है तो पद और प्रतिष्ठा के लिए सारे मुद्दे को भूल जा रहा है, समाज के सहभागिता को भूलता जा रहा है। इसीलिए 2024 तक हमारे समाज में नेतृत्व की ज़रूरत आने का एक शुरुआत एक सोच पनपना शुरू हो गया है और समाज में ये भाव ज़रूर जा रहा है कि जो चीज़ें अभी तक हो रही है, जो घटित हो रही है हमारे समाज के विशेष पार्टी के माध्यम से, वो चाहे 2022 में सीटों को लेकर के बँटवारा की बात हो, चाहे चुनाव के ऐन वक़्त पे आरक्षण के लिए बुलाया गया, आरक्षण नहीं दिया। चुनाव के तुरंत बाद बोला गया कि आरक्षण हमारे समाज को मिल जाएगा, लेकिन वो भी अब 6-7 महीना हो गया, उसको भी खींच कर के 2024 के आस-पास ले जाने का ये एक तरह से तथाकथित प्रयास किया जा रहा है। चूँकि एक तरह से समाज को गुलिया करके जो अपने आप का पोटली भरने का जो प्रयास हुआ है, वो निरर्थक साबित होगा और ये जो ऑप्शन का शुरुआत किया गया है गोला गोकर्णनाथ में और वहाँ पे एक अच्छी लड़ाई लड़ी जा रही है समाज के माध्यम से बलवीर कश्यप जी को आगे करके और बलवीर कश्यप जी जिस हिसाब से वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष में इस समय स्थापित हो चुके हैं, ईश्वर ने चाहा यहीं से 2024 का नींव रखा जाएगा और 2024 में एक ऐसा समीकरण बनेगा कि समाज का एक एक अभी तक जितने भी लोगों ने धोखा दिया, चाहे पार्टियों में स्थापित नेता हो, चाहे नई-नई पार्टियाँ बना कर के जिनको समाज ने अगुवा बनाया है, उन लोगों के का ऑप्शन यहीं से शुरुआत होगा। तो इतनी ही बात है मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आप स्ट्रैटेजी में हैं, आप रणनीतिक रूप से समझदार हैं, तो आपके साथ जो घटनाएँ घटी हैं, उन घटनाओं से सीखते हुए आगे कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ये राजनीति में है, राजनीति और युद्ध में अगर हार गए, मन से मत हारो। समीकरण में तो कभी-कभी
चाहे अगुवा के नाते, चाहे नेतृत्व के नाते थोड़ी उलझनें आती हैं, लेकिन सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है और इसी सफलता के शुरुआत के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है गोला गोकर्णनाथ में। इ आप सभी लोगों का आशीर्वाद, सभी लोगों का सहयोग, सभी लोगों की सहभागिता की दरकार है और इस कड़ी में आगे चल कर के देखते हैं 3 नवंबर को अभी चुनाव होने वाला है। चुनाव होने के बाद फिर बैठ कर के चीज़ें तय किया जाएगा कि 2024 की रणनीति निषाद नरसिंह मछुआ समाज का क्या बनेगा, उसी अनुसार से रास्ता तय किया जाएगा। जो स्थापित हो गए हैं उनको हम नहीं छेड़ेंगे, जो स्थापित हैं वो अपना स्थापित रहें, उनसे हमको कोई विशेष मतलब नहीं है। हमारा मुद्दा अभी जस का तस है, उसी मुद्दे को लेकर के हमारे समाज की बहुत सारे समस्याएँ हैं, उसको लेकर के अब ऐसा चीज़ें तैयार हो जाएगा, 2-2 3-3 बार धोखा खाने के बाद समाज अब ऐसे पैटर्न में आ चुका है कि अब समाज नेतृत्व करेगा। समाज कोई ऐसे मुखिया और ऐसे किसी बड़े व्यक्ति के अधीन नहीं चलेगा, जो खुद किसी के अधीन बन जाता हो। इसलिए उम्मीद रखिए आने वाला 2024 में निषाद नरसिंह मछुआ समाज का एक नव नेतृत्व अवश्य हम लोग वो बना पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।